एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमॉन सीजन 3 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांगजी दफन माउंटेन में फर्स्ट मिले, बट वांगजी विंग को पहचान नहीं पाया था। विंग की आंखों को देखकर वांगजी को एक पल के लिए लगा कि वो विंग को देख रहा है, लेकिन दूसरे ही पल वांगजी ने सोचा कि वो वहम है उसका और कुछ नहीं। विंग का चेहरा वो तो पूरा ही ढका हुआ था एक सिल्वर कलर के मुखौटे से, इसलिए विंग का चेहरा वांगजी नहीं देख पाया था। विंग के डेथ के बाद धीरे धीरे वांगजी अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस, बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगा था। विंग के यादों में वो खोता रहा हर दिन। विंग का वो बचपना, विंग का वो वांगजी के पास आना, वांगजी को परेशान करना, ये सब वांगजी को याद आने लगा था। नाइटलेस सिटी के उस इंसिडेंट के बाद सभी को ये बात पता चल गया था कि विंग कभी भी एक बुरा इंसान नहीं था। विंग ने हमेशा सबको मदद किया है, बट बदले में विंग को सब ने विलन बना दिया था। उस इंसिडेंट के बाद तो वांगजी गिल्ट के समुंदर में डूब गया है एकदम, जहाँ से वो कभी भी नहीं निकल पाएगा और ना ही वो विंग से कभी माफ़ी मांग पाएगा, क्योंकि वो इंसान अब है ही नहीं, तो वांगजी कैसे माफ़ी मांगेगा। उस दिन के बाद से विंग की यादों ने वांगजी को हर तरीके से घेर रखा था। वांगजी को हर दिन विंग की यादों ने ये महसूस करवाया कि वांगजी गलत था। वांगजी को विंग को प्रोटेक्ट करना चाहिए था एज अ फ्रेंड, जैसे विंग चाहता था। विंग तो हमेशा से वांगजी का दोस्त बनना चाहता था, लेकिन वांगजी उसने क्या किया। धीरे धीरे वांगजी को महसूस होने लग गया था कि उसका दुनिया विंग पर अटक गया है और जहाँ से वांगजी बाहर नहीं आना चाहता। आज कई सालों बाद वांगजी को ऐसा महसूस हुआ कि उसने विंग की आंखों को देखा है। हर रोज़ रात को जिन आंखों को सपने में देखा करता है, उन आंखों को ही आज उसने बिना सपनों के देखा है, लेकिन वांगजी को भरोसा नहीं हो रहा था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि वो गलत है, जो सोच रहा है वो सब गलत है। दूसरी तरफ विंग और यून दोनों ही यिन में वापस आ गए थे और आराम कर रहे थे। विंग को बड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, उसे ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था, सिवाय इस चीज़ के कि उसे ये सारी जगह बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था और कुछ नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ही विंग और यून को पता चला कि लैन क्लैन में न्यू कल्टीवेटर्स को इनवाइट किया गया है, जो एकदम नए हैं। मतलब 15-16 साल के कल्टीवेटर्स, जिनको शिक्षा देने के लिए लैन क्लैन में हर साल ही इनवाइट किया जाता है। मतलब हर किसी को इनवाइट नहीं किया जाता, ज़्यादातर अलग अलग क्लैन लीडर्स के बच्चों को इनवाइट किया जाता है और बड़े घरों के बच्चे जो ज़्यादातर आगे चलकर कल्टीवेटर ही बनना चाहते हैं, उन्हें इनवाइट किया जाता है। और ये इनविटेशन पाना आसान बात नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल लैन क्लैन सारे कबीलों में से सबसे आगे है। हर चीज़ में जिन क्लैन से भी आगे निकल चुका है लैन क्लैन, लेकिन उनका वो पुराना रीति रिवाज अभी भी बरकरार है। लैन क्लैन में हर कोई नियम से बंधा हुआ है और वहाँ पर शिक्षा बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए जिन्हें भी न्योता भेजा गया है वो अपने बच्चों को लैन क्लैन पढ़ाई के लिए ज़रूर भेजेंगे। ये जब विंग और यून को पता चलता है तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गए। क्या उन्हें जाना चाहिए? आज लैन क्लैन में समारोह होने वाला है। मतलब जिन जिन क्लैन्स को इनवाइट किया गया है वो सब आज लैन क्लैन जाने वाले हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, इसलिए वहाँ पर समारोह रखा गया है। पहले तो बच्चे ही जाया करते थे और कोई उनके साथ उनका जो पेरेंट्स है वो नहीं जाते थे, लेकिन अभी कुछ सालों पहले से ही ये समारोह आयोजन किया गया है। मतलब पहले दिन जब कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है लैन क्लैन, उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते हैं, उसके माता पिता जाते हैं, और जब शिक्षा ग्रहण हो जाता है, मतलब 6 महीने बाद जब उनका पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, तब फिर से एक समारोह रखा जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के माता पिता को बुलाया जाता है, सारे स्टूडेंट्स के काबिलियत को दिखाने के लिए। इन 6 महीनों में लैन क्लैन में वो लोग क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या पढ़ाई किया है, ये सब दिखाने के लिए।
एक समारोह आयोजन किया जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद यून जो बहुत ही क्यूरियस हो गया, यून ने कहा विंग कि हम जाए। लेकिन जो इंसान विंग और यून को लैन क्लैन के बारे में बोल रहा था उसने कहा यंग मास्टर आप लोग नहीं जा सकते, लैन क्लैन में इनविटेशन के अलावा कोई भी अंदर घुस नहीं सकता, तो आप लोग नहीं जा सकते विदाउट इनविटेशन। ये सुनकर यून का जो मन है ना वो एकदम छोटा सा हो गया, वो जाना चाहता था। विंग का भी सेम ही हालत था, वो भी जाना चाहता था, लेकिन इस इंसान की बातों को सुनकर उसका भी दिल टूट गया। लेकिन विंग थोड़ी ना दिल छोटा करने वाला इंसान है, उसने कहा हम ज़रूर जाएंगे। ये कहते हुए विंग उस इंसान को एक सोने का सिक्का दे देता है और यून को लेकर वहाँ से निकल आता है। पहले वो लोग तो लैन क्लैन का रास्ता पता लगाते हैं, फिर अपने अपने तलवारों में चढ़कर लैन क्लैन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि पैदल वो जा नहीं सकते, अगर पैदल गए तो समारोह ख़त्म हो जाएगा। और घोड़ा वो नहीं करना चाहते क्योंकि वो वहाँ पर लैन क्लैन में छुप छुपा कर घुसने की कोशिश करने वाले हैं, इसलिए वो दोनों अपने अपने तलवारों पर ही निकल गए। कुछ ही वक्त बाद लैन क्लैन के बाहर वो रुके। मेन कबीला पहाड़ी के ऊपर है, जो उन्हें नीचे मतलब स्टडी टाउन से पता चला। अब वो कबीले के अंदर कैसे जाए, क्योंकि हर कोई उन्हें बस एक ही बात बता रहा है, अगर इनविटेशन ना हो तो वो कबीले के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन विंग तो इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है, इसलिए वो और यून आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद एक झुंड से वो मिल गए। उस झुंड में बहुत सारे बच्चे थे जो विंग के उम्र के थे, मतलब सभी 15-16 साल के थे। वो सभी एक साथ बातें करते हुए जा रहे थे, उनके पास इनविटेशन कार्ड था। और विंग का लक सच में इस बार काम कर गया, क्योंकि लैंड गार्ड्स कबीले के मेन गेट पर खड़े थे और उन्होंने बस कुछ इनविटेशन कार्ड्स को ही चेक किया था और बाकी सबको वो अंदर ऐसे ही बुला लिया था, क्योंकि सभी के पास ऑलमोस्ट इनविटेशन कार्ड था जो दिख रहा था, तो उन्होंने बस बुला लिया। और उनके साथ विंग और यून भी चले आए। आज विंग ने अपना मुखौटा नहीं पहना था, अगर वो मुखौटा पहनता तो बहुत लोगों के बीच आसानी से उसे पहचान लिया जाता और सवाल किए जाते, इसलिए विंग ने अपना मुखौटा नहीं पहना था। लेकिन एक कॉटन के कपड़े से अपना मुंह उसने ज़रूर ढका था, और साथ में यून ने भी, क्योंकि वो दोनों छुप छुपा कर जो जा रहे थे, इसलिए उन दोनों ने अपना मुंह ढक लिया था। कबीले के अंदर घुसते ही विंग और यून को बड़ा ही अजीब लगा। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कि एक क्लैन से नहीं लग रहे थे, अलग अलग क्लैन्स के बहुत लोग हैं जो उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से पता चल रहा था। विंग और यून घूम घूम कर देख रहे थे, लेकिन सभी बहुत ही ज़्यादा शांत थे। मतलब इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई भी चिल्लाने का, चीखने का आवाज़ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सभी को एक ओपन ग्राउंड में बिठाया गया था, जहाँ पर समारोह सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर सारे कुल प्रमुख थे, सारे जिन कुल प्रमुख, निये कुल प्रमुख, जियांग कुल प्रमुख, साथ में उनके परिवार के लोग भी थे। मतलब जैसे निये मेंजू और निये होइसांग थे, जियांग चैंग, जियांग फैमिया, मैडम यू वो आए थे, जिन ग्वांगशाओ उनकी वाइफ, साथ में यानली, जिन जुशान, जिंगी, ऑब्वियसली वो यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आया था, तो ये भी आए थे। और वेंस भी आए थे। वेंस का अब कोई वजूद रहा नहीं, लेकिन वेंस यहाँ पर एक ख़ास वजह से बुलाए गए हैं, वो भी पहली बार। इन 16 सालों में कभी भी वेंस को लैन क्लैन में क्या, किसी और क्लैन में नहीं बुलाया गया था। लेकिन इस बार सारे क्लैन्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि वो वेंस को बुलाएंगे, क्योंकि वन रोहान ने सबके सामने घुटनों पर आके बहुत बार माफ़ी मांगा था। और अभी वन रोहान के 2 बच्चे, मतलब वन चाओ और वन जूलियो, उन दोनों का शादी भी हो चुका था और उन दोनों का एक एक बच्चा था जो बड़े हो गए हैं। उनकी शिक्षा के लिए ही वन रोहान ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मास्टर लैन कुरान मान गए।
वैन रोहान और उनके बेटों ने गलती किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, जिसका सज़ा उन्हें अभी भी मिल रहा है। लेकिन ये दो बच्चे जो वेंस के घर में आए हैं, इनका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, इनका तो कोई भी दोष नहीं है। ये तो तब पैदा भी नहीं हुए जब वैन रोहान ने अपने बच्चों के साथ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक तरीके से तबाह करने की कोशिश किया था। तो इन दोनों बच्चों की शिक्षा पर इसका असर ना पड़े, इसलिए मास्टर लैन कुरैन ने यह डिसाइड किया था कि वेंस को भी इस समारोह में बुलाया जाएगा। अब मैं उन बच्चों का नाम लेती हूँ, मतलब वेंस के तरफ से जो आने वाले हैं। वेन चाओ का एक बेटा है वेन हान, और वेन जूलियो का एक बेटी है जो वेन ही है। उन दोनों का ही उम्र सेम है, मतलब मंथ का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। दूसरे क्लैन से भी लोग आए हैं, मो क्लैन से भी लोग आए हैं, शू क्लैन से भी लोग आए हैं। विंग और यून दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहुत दूर से कुछ लोग आ रहे हैं। गौर से देखने पर विंग पहले तो लैन कुरैन को देखकर चौंक ही जाता है। उसे महसूस हुआ कि इस इंसान को वो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन कैसे? बस लैन कुरैन को देखकर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें देखकर विंग को बहुत दर्द हो रहा था, अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन विंग एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, इसलिए वो चुपचाप अपने फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहा था और शांति से जो कुछ हो रहा था उससे देख रहा था। लैन कुरैन के पीछे लैन शिचैन और उनकी वाइफ लैन मी, और उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लान वांगजी आ रहा था, हंगवन जुन। उनको देखकर सारे लोग उठकर खड़े हो गए और बो किया। बदले में वो सब भी बो करते हैं। फिर सभी अपने अपने जगह पर बैठ गए। विंग और यून सर्वेंट्स के बीच बैठा हुआ था, वो सबसे सेफ जगह है। अलग अलग क्लैन से क्लैन लीडर्स आए हैं, वो ऐसे खाली हाथ तो नहीं आएंगे। उनके साथ उनके पर्सनल सर्वेंट्स, गार्ड्स, ये लोग तो आए हैं, तो उनके लिए जहाँ पर इंतज़ाम किया गया है ना बैठने का, विंग और यून वहीं पर बैठे और सब कुछ देखने लगे। लैन कुरैन अब सबकी तरफ देखते हुए समारोह शुरू करने का आदेश देते हैं। फिर समारोह शुरू होता है। एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल चाइनीज़ डांस होता है और फिर इस साल के नए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। पहले लैन जुंगी, फिर वेन आयुआन, फिर वेन जिंगलिन, फिर वेन हान, वेन ही, और एक एक करके बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आ गए। सबका नाम एक एक करके बुलाया गया था। सबके आने के बाद शुरू होता है लैन कुरैन का भाषण, जिसे सुनकर विंग पूरा पक गया था। सिर्फ विंग ही नहीं, यून भी। और विंग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे देखकर भी पता चल रहा है कि वो कितने ज़्यादा इस भाषण से बोर हो चुके हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अंत में लैन कुरैन ने सबको सावधान किया, ये कहते हुए कि यहाँ पर हर नियम को मानना होगा। यहाँ पर लैन क्लैन में नियम के बिना कुछ भी करना अलाउ नहीं है। सुबह 5 बजे उठना, 7 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट ख़त्म करना, फिर क्लासेस ज्वाइन करना। क्लास करने का भी अलग अलग नियम है, उन्हें भी फॉलो करना होगा। टाइम टू टाइम खाना होगा। लंच टाइम एक बार ओवर होने के बाद खाना दोबारा नहीं मिलेगा। सिर्फ लंच नहीं, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब का भी एक टाइम फिक्स है। जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट 7 बजे से शुरू होता है और 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है, वैसे लंच दोपहर के 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक ख़त्म हो जाता है। रात का डिनर रात के 7 बजे से शुरू होता है और 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कोई स्टूडेंट्स अगर जाएगा तो उन्हें भूखा पेट ही रहना होगा। साथ में रात के 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। हर किसी को 9 बजे के बाद सोना ही होगा। ऊंचा बोलना मना है, ज़ोर से हंसना मना है, दौड़ना मना है, बड़ों से आर्गुमेंट करना मना है, और भी बहुत सारे रूल्स लैन कुरैन बोलते रहे और विंग अपना मुंह खोलकर सब कुछ सुनता रहा। क्या इतने नियम? क्या यहाँ पर कोई इंसान रह सकता है? नहीं, कोई नहीं रह सकता। विंग तो खास करके उसके पूरे ज़िंदगी में नियम है ही नहीं। बचपन से
हद से ज़्यादा प्यार मिला है उसे अपने माँ और बाबा से। किसी ने भी आज तक उसे किसी भी नियम में बांधने का कोशिश नहीं किया है। यून तो डर ही गया। उसने गल्प किया और बोला, ये बहुत खतरनाक जगह है विंग, चलो निकलते हैं। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो अब एक पल के लिए भी यहाँ पर नहीं रुकने वाला। इतने नियम, सांस लेने का भी यहाँ पर नियम होगा ज़रूर। 3,500 नियम, क्या कोई बच्चों का खेल है? यहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। विंग ये सोच कर उठकर खड़ा हो जाता है। उसने सोच लिया था कि वो और यून पीछे से निकल जाएंगे, लेकिन उसका सोच बस उस तक ही रह गया, क्योंकि जैसे ही विंग और यून उठे और पीछे मुड़े, उन्होंने देखा लान वांगजी उनके पीछे खड़ा है। वांगजी का चेहरा सख्त है। वांगजी ने सीधा अपना वचन निकाला और विंग पर हमला कर दिया। विंग ने अपनी तलवार से वांगजी का हमला रोक दिया। सारे लोगों का नज़र पल भर में ही वांगजी पर चला गया था और उस इंसान पर चला गया था जिस पर वांगजी हमला कर रहा है। वांगजी और विंग एक दूसरे से लड़ते हुए एकदम ग्राउंड के बीचों बीच आ गए थे। विंग जहाँ पर खुद को बस डिफेंड कर रहा था, वो वांगजी पर हमला नहीं कर रहा था, और वांगजी वो बस विंग पर हमला कर रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आया। ये लोग ऐसे ही कैसे किसी पर हमला कर सकते हैं? यहाँ पर बस एक ही इंसान को देखकर विंग को अच्छा लगा था, वो लान वांगजी है, जिससे कल रात को भी विंग मिला था। लेकिन अभी लान वांगजी पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान अपने आप को समझता गया है। दूसरी तरफ वांगजी, जिसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं है, पता नहीं क्यों वो लड़ रहा है। इस बात को वो बिना लड़े भी सुलझा सकता था, लेकिन वो लड़ क्यों रहा है उसे नहीं पता। इसी बीच बिचन के एक वार से विंग का जो मुंह ढका हुआ था ना जिस कपड़े से, वो कपड़ा 2 टुकड़ों में बट गया और विंग के मुंह से हट गया। विंग गुस्से से वांगजी को देखता है और वांगजी जो सडनली एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हो गया था, उसका पूरा शरीर जम गया था विंग का चेहरा देखकर। ये हाल सिर्फ वांगजी का नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों का सेम रिएक्शन था। वेन रूहान, वेन चाओ, वेन जूलियो, ये तीनों तो बहुत ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। उनके आंखों में एक अजीब सा ही होप जाग उठा था इस चेहरे को दोबारा देखकर, क्योंकि इस चेहरे के साथ यिन लोहा खो गया था। क्या इसका मतलब यिन लोहा फिर से वापस आ गया है? क्या वो एक बार फिर यिन लोहा को पा सकते हैं? खैर, अभी ये सारी बातें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। सारे लोग जो विंग को हैरानी से देख रहे थे, अंकल कुरैन भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। सबका रिएक्शन सेम था, सभी हैरानी से विंग का चेहरा देख रहे थे। विंग जिसने सोचा था कि वांगजी फिर से हमला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांगजी तो पत्थर की तरह जम गया है। विंग अपने चेहरे पर हाथ लगाता है, कहीं कटवट तो नहीं गया? नहीं, कहीं भी नहीं कटा है। फिर विंग वांगजी की तरफ दोबारा देखते हुए कहता है, यंग मास्टर लान, मेहमानों के साथ ऐसे बिहेव करना सही नहीं होता। विंग की आवाज़ को सुनकर सब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। चेहरा, आवाज़ सब सेम है। क्या ये विंग है? सच में ये विंग है? यानली तो खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़ के ग्राउंड के बीचों बीच आ गई और विंग को गले से लगा लिया। विंग इतना शॉक्ड में चला गया कि उसको कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर तक तो वो एकदम बुद्ध बन के खड़ा था, फिर जाके उसका पूरा बॉडी एकदम शांत हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे दिल से बहुत वार्मनेस फील हो रहा है। लेकिन यानली वो तो रो रही थी। जिंगलिन जो अपनी मदर को ऐसे रोते हुए देखकर हैरान था, लेकिन बाद में जब विंग का चेहरा जिंगलिन ने अच्छे से देखा तो उसे याद आया ये तो उसका अंकल है, लेकिन ये तो उनकी उम्र का है। ये उसका अंकल कैसे हो सकता है? साथ ही में जिंगलिन के कानों में जिंगी के आवाज़ आया। जिंगी जो आयुआन को कह रहा था, आयुआन क्या ये तुम्हारे बाबा है? येलिंग पैट्रियार्क, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं है? आयुआन तो अपनी जगह पर एकदम खड़ा था। उसके आंखों में आंसू जो बाहर आने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन किसी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे।
सॉरी, मैं तो बोलना ही भूल गई थी। इस समारोह में वेंस भी आए हैं, मतलब वेंचिंग और वेनिंग भी आए हैं। वेनिंग पुनर्जन्म पाके अपने उसी ज़िंदगी में वापस आया था, अपने उसी बॉडी में वापस आया था जो बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन विंग के जाने के बाद वेनिंग ने खुद से ही ये प्रॉमिस किया था कि अब विंग का काम वेनिंग खुद संभालेगा। मतलब विंग जैसे उसके पूरे परिवार को, सारे वेंस को प्रोटेक्ट करता था, अब वेनिंग वो करेगा। इसीलिए वेनिंग ने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया था और वांगजी ने वेनिंग को मदद किया था एक अच्छा कल्टीवेटर बनने के लिए। वेनिंग अब एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। तो वेनिंग और वेंचिंग का भी हालत सेम था, वो भी बहुत इमोशनल हो गए थे विंग को देखकर। दूसरी तरफ यानली जो रोते हुए विंग के चेहरे को बार बार छू रही थी और कह रही थी, विंग तुम वापस आ गए। आशन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें हर दिन याद करती थी। मुझे पता था मेरा आशन एक दिन ज़रूर वापस आएगा। देखो तुम वापस आ गए। विंग तो कुछ देर हैरानी से यानली की बातों को सुनता है और फिर वो थोड़ा दूर जाता है यानली से और कहता है, मोहतरमा आपको शायद कोई गलतफहमी हुआ है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। यानली और बाकी सभी ने विंग की बातों को सुना। वो कुछ और कह पाते उससे पहले ही एक हाथ ने मजबूती से विंग का हाथ पकड़ लिया। वो जियांग चंग था। जियांग चंग ने विंग को अपनी तरफ घुमाया और विंग को एक तरीके से झंझोरते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़ के ऐसे झंझोर रहा था और कह रहा था, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे पूरे ज़िंदगी को मजाक बना दिया और तुम ऐसे चले गए, तुम एक अच्छा भाई नहीं बने हो विंग, तुम बहुत बुरे भाई हो। ये कहते हुए जियांग चंग के आंखों में भी आंसू थे। लेकिन जियांग चंग को एक ज़ोर का धक्का मिला। नहीं, विंग ने जियांग चंग को धक्का नहीं दिया था, यून ने दिया था। यून अब तक दूर ही खड़ा था क्योंकि यून को पता है विंग खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और विंग लड़ना जानता है। इसलिए वांगजी और विंग के लड़ाई के बीच यून नहीं आया था। और फिर यानली के आने के बाद ऑब्वियसली यून किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। लेकिन जियांग चंग के आने के बाद यून को गुस्सा चढ़ गया। यून के धक्के को संभाल नहीं पाया जियांग चंग और थोड़ा दूर जाके, वो गिरा नहीं था, बस थोड़ा दूर चला गया था और फिर गुस्से से यून की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, यून शांत रहो। यून शांत हो गया। माहौल एकदम अजीब सा ही हो गया। मास्टर लैन कुरैन, जिन्हें कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने सख्ती से कहा सभी अपनी अपनी जगह पर वापस जाए। उनके सख्ती के आगे कोई कुछ नहीं कह पाया। कन्फ्यूजन था बहुत और अभी क्लियर होना ज़रूरी था, इसलिए किसी ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया और सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। बीच में बस अभी विंग और यून खड़े थे। मास्टर लैन कुरैन ने विंग को देखा और बोला, कौन हो तुम, बिना इनविटेशन के यहाँ पर क्यों आए। विंग ने बहुत ही पोलाइटली अपना सर झुकाया और कहा, मास्टर मेरा नाम वी है, ये मेरा बड़ा भाई यून है, हम दोनों सफ़र में निकले हैं, दुनिया देखने का सफ़र। हमें जब पता चला यहाँ पर एक समारोह होने वाला है और आपके क्लैन के बारे में जो चीज़ें हमें पता चला कि ये क्लैन कितना महान है, यहाँ पर कितने अच्छे शिक्षा दिया जाता है, इन सारी चीज़ों को सुनकर हम दोनों ही खुद को नहीं रोक पाए। इसलिए हम दोनों यहाँ पर बस देखने के लिए आए थे, हमारा इरादा बुरा नहीं है। विंग की बातों को सुनकर सभी विंग की तरफ देख रहे थे, क्या ये सच बोल रहा है। मास्टर लैन कुरैन कुछ देर अपनी तीखी नज़रों से विंग को देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम लोग कहाँ से आए हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है। विंग ने सही जवाब दिया। उसने कहा, हम लियांग किंगडम से आए हैं, मेरे माता पिता वहीं पर हैं। अब मास्टर लैन कुरैन ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता कल्टीवेटर है। विंग जो कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, नहीं वो किसान है। यह सुनकर यून हैरानी से विंग को देखने लगा, क्या उनके एम्परर और एम्प्रेस किसान, कैसे, कब हुआ। खैर वो अभी चुप रहता है। मास्टर लैन कुरैन अपने सामने खड़े दो इंसानों को देख रहे थे, एक जो 15-16 साल का लग रहा था, मतलब विंग, और दूसरा जो अभी 20 साल या 21 साल का लग रहा है।
इन दोनों की बातों पर वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये विंग है, वैसा बोलना, वैसे बिना डरे बिना हिचकिचाए बड़ों के सामने बात करना, खासकर मास्टर लैन कुरैन के सामने बात करना, ऊपर से इस तरीके से लड़ना जैसे वांग जी के साथ विंग लड़ा था। वो कोई आम या फिर न्यू कल्टिवेटर की जैसे नहीं लड़ा था, उसके पास एक्सपीरियंस है, ये उसे देखकर ही समझ आ रहा था। तो क्या ये विंग है? ये ख्याल दिमाग में आते ही मास्टर लैन कुरैन ने गुस्से से कहा, तुम दोनों ने हमारे कबीले का नियम तोड़ा है तो सज़ा मिलेगा। विंग और यून हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताड़ते हैं और कहते हैं, सज़ा मिलेगा? लेकिन क्यों? हम तो इस कबीले के हैं भी नहीं और हम यहाँ से चले जाते हैं। हमने जैसा सोचा था ये वैसा कोई समारोह नहीं है, यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ऊपर से यहाँ के रूल्स, हमें यहाँ पर नहीं रहना। ये कहते हुए विंग आगे आगे जाने लगा और यून विंग के पीछे पीछे जाने लगा। तभी वांग जी का तलवार फिर से विंग के सामने आ गया। विंग को बड़ा गुस्सा आया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा और क्या विंग और वांग जी एक बार फिर लड़ेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।